इंडिया के कोर्ट्स अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस के लिए चर्चा में रहते हैं, पर असली क्राइसिस तो आम सिटीजन्स का रोज का स्ट्रगल है जो न्याय चाहते हैं। हर एक सेलिब्रेटेड वर्डिक्ट के लिए लाखों अनसुनी रिक्वेस्ट्स खामोशी में पड़ी रहती हैं। लाइफ और फैमिलीज एंडलेस डिलेज से टूट जाती हैं, और एक ऐसा सिस्टम जो अपना मकसद भूल गया है। ये जुडिशियल फेलियर के ह्यूमन कॉस्ट की कहानी है। ये एक कॉल है ये पहचानने के लिए कि हमारे डेमोक्रेसी की हेल्थ हमारे कोर्ट्स को हर सिटीजन के लिए रिफॉर्म करने पर डिपेंड करती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये लाइन इंडिया के लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। हमारे कोर्ट्स में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और हर दिन ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हर केस एक रुकी हुई लाइफ है, किसी की उम्मीद, किसी का सपना, किसी की आजादी अदर में लटकी हुई। एक फैमिली जो दशकों पुराने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से टूटी हुई है, जहां पीढ़ियां सिर्फ फैसले का इंतजार करती रह जाती है। एक अंडर ट्रायल जो जेल में साल खो रहा है, बिना दोषी साबित हुए भी अपनी जवानी गंवा रहा है। या एक सीनियर सिटीजन जो पेंशन ड्यूज का वेट कर रहा है, अपनी मेहनत की फॉल शॉर्ट आई के लिए दर दर भटक रहा है। फाइनेंशियल और इमोशनल टोल बहुत ज्यादा है। हर सुनवाई पर खर्च, हर तारीख पर बढ़ती चिंता, कोर्ट फीस, लॉस्ट वेजेस और कई बार तो ट्रैवल और लीगल फीस भी आम आदमी की फॉल शॉर्टर तोड़ देती है। और उम्मीद और निराशा का क्रशिंग साइकिल। हर तारीख पर उम्मीद, हर पोस्टपोनमेंट पर निराशा। डिलेज सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पूरे समाज की नींव को हिला देते हैं। वे रूल ऑफ लॉ में फेथ को कम करते हैं और लोगों को सिस्टम से दूर कर देते हैं। जब कोर्ट्स में भरोसा टूटता है तो लोग एक्स्ट्रा लीगल सॉल्यूशंस की तरफ धकेलते हैं, कभी पंचायत, कभी लोकल दबंग। जब जस्टिस एक भूल भुलैया बन जाता है तो सिस्टम में ट्रस्ट खत्म हो जाता है और लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। इसका रिजल्ट एक ऐसा समाज जहां पावरफुल लोग फलते फूलते हैं और सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ लेते हैं, और वल्नरेबल लोग पीछे छूट जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। पेंडिंग केस सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी पर एक शैडो है, और हर डिले हमारे फ्यूचर को थोड़ा और अनसर्टेन बना देता है। डिले हमारे कोर्ट्स को पैरालाइज करता है, लेकिन करप्शन उन्हें जड़ देता है। कई लोगों के लिए जस्टिस सिस्टम में पहला स्टेप मतलब ब्राइब्स और बिचौलियों का सामना करना, जस्टिस को एक फॉल शॉर्ट ऑडिटी में बदलना। गरीब लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं, कभी कभी ब्राइब और मील में से एक चुनते हैं, जबकि अमीर लोग सिस्टम को आसानी से नेविगेट करते हैं। ये रोज का करप्शन सनक पैदा करता है, लोगों को जस्टिस मांगने से रोकता है, और इस आइडिया को नॉर्मलाइज करता है कि रूल्स को पैसे के लिए मोड़ा जा सकता है। भले ही हायर लेवल जुडिशियल करप्शन कम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर दाग पूरे इंस्टीट्यूशन को अनजस्ट दिखाता है। आम आदमी के लिए कोर्ट एक मार्केट प्लेस बन जाता है, जस्टिस का मंदिर नहीं। इंटरनल इश्यूज के अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा देता है। सूक्ष्म दबाव, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स या पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस के जरिए जस्टिस के तराजू को झुका सकते हैं। एक्टिविस्ट्स या सिटीजन्स के लिए जो पावरफुल इंटरेस्ट्स को चैलेंज करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज्ड जुडिशियरी का मतलब है कि उनका इकलौता शील्ड चला गया है। अपॉइंटमेंट्स में डिले अक्सर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी स्टैंड ऑफ्स के कारण पेंडिंग केस को और खराब करते हैं और आम लोगों को इंतजार करवाते हैं। जब कोर्ट के आउटफॉल शॉट्स पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होते हुए लगते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है, खासकर जब स्टेट एक लिटिगेंट हो। कोर्ट रूम में पॉलिटिकल गेम मैनशिप आम सिटीजन को बेबस छोड़ देती है। हमारी जुडिशियरी की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अगर अपॉइंटमेंट्स में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान न रखा जाए तो पूरी न्याय व्यवस्था फॉल शॉर्ट जोर पड़ जाती है। जजेस का चयन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो देश के नागरिकों के लिए न्याय की गुणवत्ता और उपलब्धता तय करता है। लगातार खाली पोस्ट्स, अक्सर कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच झगड़ों के कारण कोर्ट रूम्स को खाली छोड़ते हैं और केसेस को ढेर करते हैं। जब जजेस की नियुक्ति में देरी होती है तो कोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है, जिससे आम लोगों को सालों तक
न्याय का इंतजार करना पड़ता है। ओवरबर्डन जजेस का मतलब है जल्दबाजी में सुनवाई और ज्यादा एडजर्नमेंट्स, जो जस्टिस की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। जब एक जज पर सैकड़ों केस होते हैं तो हर केस को समय देना मुश्किल हो जाता है, जिससे फैसलों में गलतियां भी हो सकती हैं। एक ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस की फॉल शॉर्टी टैलेंटेड लॉयर्स को डिस्करेज करती है और अनक्वालिफाइड जजेस को अपॉइंट करने का रिस्क रहता है। इससे न सिर्फ न्यायपालिका की साख पर असर पड़ता है, बल्कि युवा वकीलों का भरोसा भी टूटता है, जो सिस्टम में चेंज लाने की उम्मीद रखते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है वह उनके सामने एक फेयर, एफिशिएंट जज है। आम आदमी को सिर्फ यही चाहिए कि उसका केस सुना जाए और निष्पक्ष फैसला मिले, चाहे वह छोटा मामला हो या बड़ा। हर खाली पोस्ट हजारों लिटिगेंट्स के लिए एक डिले है। ये डिले सिर्फ तारीखों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनके अधिकार और उनके विश्वास पर भी असर डालते हैं। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही कोर्ट्स में फेथ को फिर से ला सकता है। जब लोग देखेंगे कि जजेस का चयन निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर हो रहा है, तभी वे न्यायपालिका पर भरोसा कर पाएंगे और देश में न्याय की भावना मजबूत होगी। पेंडिंग केस को निपटाने के लिए सिस्टम अक्सर टेम्परेरी फिक्सेस पर डिपेंड करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, एड हॉक जजेस और लोक अदालतें। ये मेजर्स शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। इनएफिशिएंसी, अंडरस्टाफिंग और पुराने प्रोसीजर्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और एड हॉक अपॉइंटमेंट्स बस पेंडिंग केस को कहीं और शिफ्ट करते हैं, जबकि लोक अदालतें सिर्फ छोटे मोटे झगड़ों के लिए काम करती हैं। इन मैकेनिज्म्स पर ज्यादा डिपेंडेंस वल्नरेबल लोगों को अनफेयर सेटलमेंट्स के लिए मजबूर कर सकता है। सच्चे रिफॉर्म का मतलब है फॉर्मल कोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, सिर्फ बायपास बनाना नहीं। हमें लास्टिंग स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, बैंड एड्स नहीं। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने सिस्टम की फेलियर्स को उजागर किया है और अर्जेंट रिफॉर्म की मांग की है। हुसैनारा खातून केस ने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की दुर्दशा को उजागर किया, स्पीड ट्रायल के अधिकार को फंडामेंटल के रूप में स्थापित किया। हाल ही में कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिलेज की आलोचना की है, यह हाईलाइट करते हुए कि एग्जीक्यूटिव इनएक्शन जस्टिस को कैसे अपंग करता है। ये केसेस सिर्फ लीगल माइलस्टोन्स नहीं हैं, ये याद हटाते हैं कि डिलेड जस्टिस बेसिक राइट्स का उल्लंघन करता है। वे सिटीजन्स और एक्टिविस्ट्स को अकाउंटेबिलिटी की मांग करने के लिए एम्पावर करते हैं। हाईएस्ट कोर्ट के वर्ड्स सभी के लिए रोज की रियलिटी बनने चाहिए। असली चेंज के लिए गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। सिर्फ सतही चेंज या दिखावटी घोषणाओं से लोगों का भरोसा वापस नहीं आएगा। हमें सिस्टम की जड़ों तक जाकर उन समस्याओं को पहचानना और सुधारना होगा जो दशकों से अनदेखी रह गई हैं। टेम्परेरी फिक्सेस काम नहीं करेंगे। अस्थायी उपाय सिर्फ वक्त काटने के लिए होते हैं, लेकिन असली समाधान तभी आएगा जब हम दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जुडिशियल खाली पोस्ट्स को एक ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट प्रोसेस के जरिए भरना चाहिए, शायद एक नेशनल जुडिशियल फॉल शॉर्टिशन के जरिए। इससे न सिर्फ नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मजबूत होगी। टेक्नोलॉजी सिस्टम के दिल में होनी चाहिए। डिजिटल टूल्स से न सिर्फ काम तेज होगा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। फाइलिंग, पेमेंट्स और केस ट्रैकिंग को डिजिटाइज करें। वर्चुअल हियरिंग को बढ़ाएं। इससे दूर दराज के इलाकों में भी लोग आसानी से न्याय पा सकेंगे। और एक यूनिफाइड नेशनल डेटाबेस बनाएं, जिससे केसों की मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस आसान हो सके और दोहराव या गड़बड़ी की संभावना कम हो। कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करें। नई तकनीक, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल हर कोर्ट में जरूरी है। कई कोर्ट्स में अभी भी बेसिक फैसिलिटीज और स्टाफ की फॉल शॉर्टी है। इससे केसों में देरी होती है और आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है। जुडिशियरी को एफिशिएंट, एक्सेसिबल कोर्ट्स बनाने के लिए ज्यादा फंडिंग चाहिए। बजट बढ़ेगा तो संसाधन और सुविधाएं भी सुधरेंगी। लीगल प्रोसीजर्स को आसान बनाएं। जटिल भाषा और लंबी प्रक्रियाएं आम लोगों को डराती है। प्रक्रिया जितनी सरल होगी,
उतना ही ज्यादा लोग अपने अधिकारों के लिए आगे आएंगे और लीगल एड को स्ट्रॉन्ग करें ताकि जस्टिस सभी के लिए एक्सेसिबल हो, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक या सामाजिक रूप से फॉल शॉर्ट जोर हैं। सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए। मीडिएशन और कंसिलिएशन को सिस्टम के इंटीग्रेटेड पार्ट्स के रूप में बढ़ावा दें ताकि छोटे मोटे विवाद कोर्ट तक पहुंचे ही न। इन्हें सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स के रूप में नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया के मजबूत विकल्प के रूप में अपनाएं। तभी हम ट्रस्ट को फिर से बना सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर नागरिक को भरोसा हो कि उसे न्याय मिलेगा और हर सिटीजन के लिए जस्टिस दे सकते हैं, जिससे समाज में विश्वास और समानता की नींव मजबूत हो। हमारे कोर्ट्स की स्थिति जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति हमारी फॉल शॉर्टेटमेंट को दर्शाती है। आम भारतीयों का स्ट्रगल, किसान, महिलाएं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सिस्टम की असली परीक्षा है। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन जो फॉल शॉर्टी है वह एक्ट करने की विल है। हमें ब्लेम से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे कोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना चाहिए और जस्टिस को सभी के लिए एक रियलिटी बनाना चाहिए। रिफॉर्म हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजंस, मीडिया और गवर्नमेंट सभी की। आइए हम एक ऐसा सिस्टम बनाने का वादा करें जहां जस्टिस तेज, फेयर और एक्सेसिबल हो, पावरफुल लोगों के लिए एक प्रिविलेज नहीं। हमारे देश की महानता इस बात से मापी जाएगी कि हम लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को कितना न्याय देते हैं।